हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.2। उसका फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड गिवन सॉलिड्स, हमें सॉलिड्स गिवन है, आपको क्या आइडेंटिफाई करना है? टॉप यानी ऊपर वाला पार्ट, फ्रंट पार्ट और उसके साइड व्यूज को फाइंड आउट करना है। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट जो आपको ए पार्ट में एक जो सॉलिड शेप है वो किसकी है? मैच बॉक्स की है। देखो, इन्होंने दिखा रखा है, ये आपका टॉप पार्ट है, ये साइड पार्ट है और ये फ्रंट पार्ट है। तो अब आपको 1, 2 एंड 3 पोजिशंस पे बताने हैं कि फर्स्ट पोजिशन क्या है, कौन सा पार्ट है, सेकेंड पोजिशन कौन सा पार्ट है और थर्ड पोजिशन कौन सा पार्ट है। तो 1 बाय 1 इसको बताना स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट पार्ट में अगर हम देखें तो ये हमारे पास, देखो यहाँ से कौन सा व्यू है? साइड व्यू। तो आप इसके ऊपर लिख दोगे साइड व्यू। सेकंड की बात करें, सेकंड फिगर में अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास कौन सा पार्ट है? टॉप। तो आप इसके ऊपर लिख दोगे टॉप, टॉप व्यू है ये। थर्ड पार्ट को अगर हम देखें तो ये हमारे पास कौन सा व्यू है? फिगर के अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे ये कौन सा व्यू आ रहा है? फ्रंट व्यू। तो हम वहाँ पे भी लिख देंगे, इसके ऊपर लिखेंगे फ्रंट व्यू है। अब सेकंड शेप को देखते हैं। सेकंड हमारे पास किसकी सॉलिड शेप किसकी है? इंक पॉट की है। तो देखो, इसमें ऑलरेडी दिखाया हुआ है कि ये वाला जो ये वाला पार्ट है, ये कौन सा है? टॉप का टॉप पार्ट है। ये आपके पास क्या है? साइड व्यू है। और ये जो आपके पास इंक पॉट लिखा हुआ है, ये वाला पार्ट कौन सा है? आपका फ्रंट पार्ट है। ठीक है, तो अब ए पार्ट को देखते हैं। ए पार्ट में हमारे पास देखो, इसमें कुछ भी मेंशन नहीं है, इट मीन्स ये कौन सा पार्ट है? देखो यहाँ पे ये किसको शो कर रहा है? साइड पार्ट को। तो आप इसके ऊपर लिख दोगे साइड। अगर इसके सेकंड पार्ट को देखें हम, तो सेकंड पार्ट पे देखो ये सर्कल पॉइंट आउट हो रहा है, इट मीन्स ये कौन सा पार्ट है? हमारा टॉप पार्ट। तो आप इसके ऊपर क्या लिखोगे? टॉप। और थर्ड जिसके ऊपर लिखा हुआ है, थर्ड पार्ट में इंक पोर्ट मेंशन है, तो ये इंक पोर्ट वाला हमारा कौन सा पार्ट है? फ्रंट व्यू है। तो इसके ऊपर आप क्या लिखोगे? फ्रंट। सी पार्ट को देखते हैं। सी पार्ट में जो सॉलिड शेप है वो एक ऑयल टिन की है। इसमें अगर हम देखें तो ये आपका टॉप पार्ट है, ऑलरेडी मेंशन है। ये वाला पार्ट क्या है? आपका साइड पार्ट है। और ये आपका क्या है? फ्रंट व्यू है। तो देखो, सबसे पहले हम ए पार्ट को देखते हैं। ए पार्ट में अगर हम देखें तो जिस पे ऑयल लिखा हुआ है वो हमारे फिगर के अकॉर्डिंग कौन सा पार्ट है? फ्रंट पार्ट है। तो आप इसके ऊपर क्या लिखोगे? फ्रंट। ये आपका फ्रंट व्यू है। अब सेकंड फिगर को देखते हैं। देखो, सेकंड व्यू फिगर में ये जो आपके पास मेंशन हो रखा है, ये कौन सा पार्ट है? आपका टॉप पार्ट है। तो आप इसके ऊपर क्या लिख दोगे? टॉप। और एट लास्ट जो थर्ड पार्ट है, ये आपका फिगर के अकॉर्डिंग किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? साइड व्यू को। तो इसके ऊपर आप क्या लिख दोगे? साइड। डी पार्ट में देखो, आपके पास जो सॉलिड शेप नज़र आ रही है वो किसकी नज़र आ रही है? एक जार की नज़र आ रही है। ठीक है, तो जार में देखो, ये आपका क्या है? टॉप पार्ट है। ये आपका क्या है? साइड पार्ट है। और जिस पे फ्लावर बना हुआ है, ये कौन सा है? जार का फ्रंट पार्ट है। अब फर्स्ट पार्ट में देखते हैं। देखो, फर्स्ट पार्ट में ये जो हमें जो फिगर नज़र आ रही है, ये एक टाइप से कवर है, यानी ये कौन से पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है? टॉप पार्ट को। तो इसके आंसर में आप क्या लिख दोगे? कौन सा पार्ट है ये? टॉप। अब ऐसे ही बी पार्ट को देखते हैं। बी पार्ट में अगर हम देखें तो बी पार्ट आपके पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? साइड व्यू को। देखो, इस पे फ्लावर वाला डिजाइन है, तो ये वाला कौन सा पार्ट है? साइड व्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके सामने हम लिख देंगे साइड। और अगर थर्ड पार्ट को देखें तो थर्ड पार्ट में हमारे पास फ्लावर वाली डेकोरेशन आ रही है, इट मीन्स ये कौन सा पार्ट है? यहाँ पे अगर फिगर में देखें तो फ्रंट पार्ट है। तो इसके सामने आप क्या लिखोगे? फ्रंट पार्ट। तो ये कौन सा व्यू रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्रंट व्यू। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है? मैच द फॉलोइंग पॉलीहेड्रन्स एंड देयर नेट्स विद द एरिया ऑफ फेसेस। पॉलीहेड्रन्स को उनके नेट से मैच करना है, लेकिन उसमें ना आपको एरिया ऑफ फेसेस को देख के मैच करना है। तो देखो, फर्स्ट फिगर में हम देखें तो ये क्यूबॉइडल शेप है हमारे पास। तो देखो, फर्स्ट हम ना इस फेस का क्या निकालते हैं? एरिया निकालते हैं। इस फेस का एरिया निकालेंगे तो हमारे पास देखो, लेंथ क्या दे रखी है? 3 ब्रेड्थ है 3, लेंथ है मल्टीप्लाई 5। ब्रेथ L इंटू बी लगाएंगे तो यहाँ से एक फेस का एरिया कितना आ गया? 15। ठीक है, अब दूसरा फेस हम काउंट कर लेते हैं, ये वाला। इसका निकालोगे आप तो क्या हो जाएगा? आपके पास लेंथ और ब्रेथ दोनों क्या है? 3 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर वाला फेस आ गया ना वहाँ पे। तो ए इंटू ए, साइड इंटू साइड, यानी 9 सेंटीमीटर।
अब देखो नेट्स में कवर करते हैं, जहाँ पे हमारे पास जो ब्लॉक्स दे रखे ना नेट के, वो 15 और 9 किस में है। देखो फर्स्ट वाले ऑप्शन में तो है ही नहीं, सेकंड वाले ऑप्शन में हमारे पास 15 तो है लेकिन 10 है उसके साथ में, 9 नहीं है। थर्ड वाले ऑप्शन में भी नहीं है हमारे पास, तो इट मीन्स इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, फोर्थ ऑप्शन में। देखो हमारे पास 4 ब्लॉक्स हमारे पास 15 वाले हैं, प्लस में 2 ब्लॉक्स हमारे पास 9 वाले हैं, तो इट मीन्स फर्स्ट को आप ए पार्ट को किससे मैच कराओगे, फोर्थ पार्ट से। तो मैं इसके सामने लिख देती हूँ ए। अब हम सेकंड क्यूबॉइड को देखते हैं, तो मैं इसको इरेज कर रही हूँ साथ साथ। अब देखो सेकंड क्यूबॉइडल फिगर को देखते हैं, इस वाली फिगर की बात हो रही है। यहाँ पे देखिए तो हमारे पास देखो सबसे पहले जो फ्रंट, ये जो हमारे पास साइड व्यू दिख रहा है ना, इसका एरिया निकालते, तो ये क्या हो जाएगा, रेक्टेंगुलर शेप हो जाएगा। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, L/B होगा। तो यहाँ पे देखो लेंथ आपके पास कितनी है 6 मल्टीप्लाई ब्रेथ कितनी है 2, तो यहाँ से क्या आ गया, फेस का एरिया 12 आ गया। ठीक है, अब दूसरा फेस हम यहाँ पे क्या लेंगे, ये वाला फेस ले लेते हैं। इस फेस की बात करेंगे तो ये स्क्वायर शेप बन रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × 2, क्योंकि इसका डायमेंशन क्या है 2 × 2, साइड इंटू साइड होती है 2 × 2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास एरिया 4। तो ऐसे नेट को देखना है जिसमें एरिया हमारे पास क्या हो 12 हो और 4 हो। तो इसमें देखें तो हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है ना, यहाँ पे इस नेट को देखो, इसमें हमारे पास जो ब्लॉक्स है उसमें क्या है, बीच वाले में पूरे कंप्लीटली 12 दे रखे हैं, और दूसरे साइड वाले जो है वो दोनों में क्या एरिया आ रखा है 4 आ रखा है। तो इट मीन्स आप इसको किससे मैच कराओगे, बी को किससे मैच कराओगे, फर्स्ट पार्ट से। तो फर्स्ट पार्ट के सामने मैं लिख रही हूँ बी। अब थर्ड फिगर को करने से पहले इसको इरेज कर लेते हैं यहाँ पे। अब थर्ड को देखते हैं, थर्ड फिगर में इस वाली फिगर की बात कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, अगेन देखो जब सबसे पहले जो हमें फेस नज़र आ रहा है, इस वाले फेस का एरिया निकालते हैं। तो इसमें देखो अगेन रेक्टेंगुलर फेस है ये, तो L/B लगाएंगे। L आपके पास कितना है 5 × 3, तो यहाँ से एरिया क्या आ गया है, रेक्टेंगुलर फेस का एरिया आ गया 15 यूनिट स्क्वायर, क्योंकि यूनिट मेंशन नहीं है तो हम कोई भी ले सकते हैं, यूनिट स्क्वायर बोलेंगे इसको। दूसरा फेस ले लेते हैं। दूसरा फेस हमारे पास क्या आएगा, देखो ये वाला जो है, ये वाला पार्ट ये आपका 3 है और ये वाला 2 है, इसका ये वाला पार्ट भी आपका रेक्टेंगुलर होगा। तो इसका एरिया, इस पार्ट का एरिया निकालेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अगेन देखो लेंथ आपके पास 3 हो जाएगी और ब्रेथ आपके पास 2 हो जाएगी। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। और एक बार एक फेस और होगा हमारे पास, देखो इस फेस का भी अगर एरिया निकालें हम तो ये 5 होगा, और इसकी ब्रेथ कितनी होगी 2, क्योंकि सारे रेक्टेंगुलर फेस है यहाँ पे। तो इसमें एक और एरिया निकलेगा आपके पास 5 × 2, 5 2 जा क्या होता है 10 यूनिट स्क्वायर। तो ये डायमेंशंस किस नेट के ब्लॉक्स में लिखे हुए हैं। तो इसमें देखो अगर आप सेकंड पार्ट को देखो तो 6 भी है हमारे पास और 15 भी है और 10 भी मेंशन है। तो इट मीन्स ये जो सी पार्ट का नेट है वो कौन सा होगा, सेकंड वाला। तो हम इसके सामने क्या लिख देते हैं, सी पार्ट। अब लास्ट पार्ट को भी हम पहले सॉल्व करेंगे, वैसे तो जो बचा है वही हो जाएगा, फिर भी मैं इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ। पहले इस कैलकुलेशन को इरेज कर लेते हैं। अब लास्ट पार्ट की बात करें तो देखो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले तो ये रेक्टेंगुलर फेस हो रहा है, तो इसका हम एरिया निकालते हैं। तो यहाँ पे आप एरिया निकालोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, L/B, यानी क्या आएगा 16 × 4। तो क्या आंसर आ गया 64, एक फेस का एरिया। दूसरे फेस की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, देखो 16, इसमें बात करें ना तो ये वाला पार्ट आपके पास क्या हो जाएगा, इसकी भी मल्टीप्लाई करेंगे 16, और यहाँ पे ये भी। इस वाले के लिए ना हम इस पार्ट की, इसका एरिया निकाले इसका, तो देखो 4 ही लेंथ है 4 ही ब्रेथ है। ये वाला जो फेस है ना, ये आपके पास स्क्वायर फेस पड़ रहा है, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास फॉर्मूला क्या लगाएंगे, साइड इंटू साइड वाला, यानी 4 × 4, 4 जा क्या होता है 16। तो वो वाले देखो, इस जो रिमेनिंग नेट है हमारे पास फोर्थ पार्ट में, उसमें अगर हम ब्लॉक्स का एरिया देखें तो हमारे पास 64 है और 16 है। ये एक 65 ना गलती से हो रखा है, इसकी जगह पे 64 ही आएगा हमारे पास, ये इसमें मिस्टेक हो रखी है, कोई बात नहीं। 64 और 16 ही मेंशन है। इट मीन्स आप जो आपका डी पार्ट है वो किससे मैच हो जाएगा, फोर्थ पार्ट से। तो हम इसके सामने क्या लिख देंगे, डी पार्ट।